पिछली वीडियो में आपने पढ़ा एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब उसमें जो है आपने केवल एक ही पॉइंट को क्लियर हुआ था, उसमें 3 पॉइंट है, उनको पुनः एक साथ दोबारा से तीनों को कराते देते हैं। हाँ, हमारा था एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रो कार्बन यौगिक। ठीक है, ये तो था। तो ये लिखते हैं वे यौगिक, वे यौगिक संतृप्त, वे यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं हाइड्रो कार्बनिक यौगिक होते हैं। नंबर 1, जिनकी संरचना केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। ठीक। नंबर 2, जिनकी संरचना में कार्बन से एकल आवंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होता है? जुड़े होते हैं। नंबर 3, जिनकी कार्बन श्रृंखला खुले प्रकार की होती है। ठीक, ये थे 3 पॉइंट जो आपको पिछली वीडियो में केवल एक हो पाया था। देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। देख रहे होंगे। पहली सर, जिनकी संरचना में केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। दूसरा, जिनकी संरचना में कार्बन और कार्बन एकल बंध से जुड़ा होता है, यानी एकल बंध ही है, सभी में एकल बंध ही है, डबल बॉन्ड तो नहीं कहीं पर। ठीक, जिनकी कार्बन श्रृंखला खुले प्रकार की होती है। एक खुले प्रकार की कार्बन श्रृंखला है, कहीं से बंद तो नहीं है, क्योंकि ये इस साइड में खुली हुई है, ये इधर साइड खुली हुई है, ये इधर साइड में खुली हुई है।
अर्थात इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के यौगिक कैसे कहलाते हैं? एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए दूसरा कर लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। कौन सा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। एलिफेटिक एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए असंतृप्त हाइड्रो कार्बन यौगिक वे यौगिक हैं कौन से हैं? उसी प्रकार नंबर वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1, जिनकी संरचना केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब अंतर देखना है, असंतृप्त तो संतृप्त तो अंतर, मुख्य अंतर क्या है? ठीक, कुछ बातें समान होंगी। जिनकी संरचना में एक कार्बन तत्वों के मध्य एकल आबंध या सॉरी एकल नहीं है, द्विआबंध होगा। द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। ध्यान रखें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये वो है पॉइंट जिसको असंतृप्त को असंतृप्त से अलग करता है। जिनकी संरचना में एक यानी एक को जरूर हो, एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, संख्या में कार्बन तत्वों के मध्य द्वैबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। नंबर 3, जिनकी संरचना खुले कार्बन श्रृंखला में होती है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे CH और H, डबल बॉन्ड
H और H, ठीक। अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा जा सकता है। और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड के साथ ये एक होता है मेथन, दो कार्बन पर एथन होता है, और दो डबल बॉन्ड लग गया तो एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथीन, ठीक है। क्योंकि केन केन कान पढ़ाता था, थेन थीन थाइन, उसी प्रकार नंबर 2 H ट्रिपल बॉन्ड और H, या CS ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, एथाइन, ठीक, लिख लीजिएगा। लिख लिया होगा, वीडियो को रोक करके लिख लें, समय ज्यादा ना लगे, इसलिए साथ साथ रफ करते जा रहे हैं। अब पार्ट में अन्य एडमों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ बातें और सीखने आपको, जो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। अब पढ़ते हैं एल्केन। क्या है एल्केन, एल्केन क्या है, देखिए अभी हम कार्बन तत्वों के जो आईपीसी नाम है उनका अध्ययन करेंगे, इसलिए हमें एल्केन का पढ़ना भी जरूरी है, फिर क्रियात्मक समूह का पढ़ना भी जरूरी होगा, तब हम नाम पद्धति यानी आईपीसी नाम का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। एल्केन क्या है, तो लिखेंगे एल्केन एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। यौगिक होते हैं, ये लीजिएगा। देखिए कहीं कठिनाई की आवश्यकता, कठिनाई नहीं आएगी आपको। हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम संतृप्त यानी एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ चुके हैं। आप लोगों को ये नहीं कहेंगे ये क्या चीज होती है, ठीक है। समझने के लिए आप लोग समझाते हैं, एलिफेटिक का मतलब है केवल खुले प्रकार के हाइड्रोकार्बन यौगिक, संतृप्त का मतलब है केवल सिंगल बॉन्ड के साथ वे यौगिक हो, कौन से हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। इन यौगिकों में कार्बन के साथ कैसे बंध के साथ पाया जाता है, एकल आबंध के साथ, एकल आबंध के साथ एकल आबंध पाया जाता है, पाया जाता है तथा एल्केनों का संरचना सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n एक पूर्णांक संख्या है।
जैसे क्लियर कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। जैसे कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 2 है, तब हाइड्रोकार्बन यौगिक की संरचना होगी। कैसे होगी? देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो जहां n बराबर क्या हो गया? 2, और फॉर्मूले के आधार पर क्या रखेंगे? CnH2n+2, n का मान रखने पर लिख लेते हैं, n का मान रखने पर क्या होगा? C2H2 गुणा 2, n की वैल्यू कितनी है? 2 ही तो है, 2 प्लस 2, तो क्या होगा? C2H2 कितने हो गए? 4 प्लस 2, तो कौन सा फार्मूला बनेगा? C2H6। इसे क्या कहते हैं? इथेन, ठीक है ना? लिख लीजिएगा। समय ज्यादा ना लगाएंगे, वीडियो रोक स्क्रीनशॉट लेते रहे, ठीक। अगली हेडिंग, अगर स्क्रीनशॉट लेते समय अगर देर हो जाती है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करने के बाद फिर स्थिति वही होगी, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक। अगला हमारा हेडिंग लगी समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, ठीक। समजातीय श्रेणी क्या है? वही एल्केनो वाली श्रेणी है, लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन यौगिकों की श्रृंखला जो कार्बन छोड़िएगा, ये रहने दीजिएगा। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी श्रृंखला अणुभार के बढ़ने के साथ पाई जाती है, तथा श्रेणी के प्रत्येक सदस्य के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता है। समजातीय श्रेणी का प्रथम तथा सरल सदस्य CH4 मीथेन
होता है। समजातीय श्रेणी के अन्य सदस्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 CH4 मीथेन। देखिए अंतर, देखिए यहाँ CH2 का ही अंतर है, CH2 का अंतर मिलेगा। देखो C का 2 किया, यहाँ 2 बढ़ाया 6 हो गया एथेन। C3H8 प्रोपेन। C4H10 ब्यूटेन। C5H12 पेंटेन। C6H14 हेक्सेन। C7H16 हेप्टेन। एक और लिख लीजिएगा C8H18 क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ठीक है, ले लीजिएगा। लिख लिया होगा। आवश्यकता है अन्य एटमों पे लिखने की और उनको समझाने की। ये सभी याद करने होंगे आपको, पहले भी आपको करा दिया है मुझे लगता है। अगला हेडिंग है समूह या क्रियात्मक समूह। ठीक है, देखेंगे। देखिए समूह या क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं ये आपको लिखना है। अब इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो एल्केन क्या होते हैं, तो एल्केन की संरचना में ही शामिल होते हैं, परंतु करते क्या हैं, उनकी क्या भूमिका होती है ये आप लोग लिखेंगे, तो इसका जो महत्व है या इसकी विशेषताएं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। किसी यौगिक की संरचना में, किसी यौगिक की संरचना में, किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित वे परमाणु अथवा परमाणु समूह अपनी उपस्थिति से किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित वे परमाणु या परमाणु समूह जो
अपनी उपस्थिति से एक विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सी लिख लेंगे, COOH, इसको क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, दूसरा COOR, एस्टर, क्या बोला जाता है इसे? एस्टर। दूसरा है COOX, अम्ल हैलाइड। ये होते हैं अम्ल हैलाइड। ये X है, हैलाइड है, और ये अम्ल की स्थिति में है। दूसरा है, अगला है CHO, ये बोल रहा है एल्डिहाइडर, क्या नाम है? एल्डिहाइडर। अगला OH, कार्बोक्सिलिक। ठीक, कार्बोक्सिलिक। और अगला C+O, क्या बोला जाता है? कीटोन। क्या बोला जाता है? कीटोन। अगला है NH2, क्या बोला जाता है? एमीन। लिख लीजिए, काफी है, फिर आगे लगा दिए जाएंगे और इनको लिख लीजिए। चलिए जल्दी। इतना लिख लिया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगी हमारी कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है, क्या के आधार पर? IUPAC, ये बहुत आते हैं आपके एग्जामों में। देखिए, अगर सामान्य नाम की बात करें तो CH4, मीथेन CH3, मेथिल क्लोराइड C2H5OH, एथिल एल्कोहल, SO2 नहीं, SO2 नहीं, कार्बन से ही बना हुआ है, हमें कार्बन नहीं लेना होगा।
CHO एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ये नाम है। ये कौन से नाम है? सामान्य नाम है। अगर हम आरटीपीसीआर पद्धति के आधार पर पढ़ें तो कुछ नियम हैं, उन नियमों का हमें अध्ययन करना होगा। वो कौन से नियम हैं तथा इस पाठ से जुड़ी हुई अन्य हेडिंग है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।